अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू शलवार डिज़ाइन कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे जो कि 2024 की लेटेस्ट शलवार है। आप देख सकते हैं ये बेल्ट वाली शलवार, ऊपर बेल्ट यूज़ किया गया है, नीचे खुला पांचा रखा गया है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें और कहीं से भी स्किप ना करें। वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारी सिस्टर्स को बेल्ट वाली शलवार में प्लीट्स डालते हुए कंफ्यूजन होती है। वो कहते हैं कि हमें सारी शलवार कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्लीट्स डालते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है कि बड़ी प्लीट्स किधर आनी है और कैसे आनी है, बाकी कैसे प्लीट्स आनी है। आज मैं वही बहुत ही ईजी मेथड से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आप भी मेरे साथ एक्सपीरियंस करें और फिर कमेंट बॉक्स में आके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से कैसे रहा। अब सबसे पहले मैंने जो है वो बॉटम पे निशान लगाया 12 इंच 12 इंच। 12 इंच लेने के बाद क्रॉस लाइन ली। क्रॉस लाइन मैंने बड़ी रखी 16 इंच, क्योंकि मुझे जो इसकी चौड़ाई थी वो कम थी और इसमें मुझे फैब्रिक और डालना था। आप देख सकते हैं। फिर मैंने हिप स्केल रखा और एक लाइन मार्क कर ली, वहां उसी लाइन से हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब मैं वही जो पीस बचा था वही ऊपर रखूंगी, क्योंकि जो क्रॉस लाइन है आसन हमारा वो हमने छोटा ही रखना है, इसलिए ये कपड़ा ठीक था मेरे लिए। अगर आप लोगों का ज्यादा है घेर तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही यानी कि फैब्रिक लें। अगर आपके पास और फैब्रिक है आप वो यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई 19 इंच बन गई। 19 का 19 इंच घेर था और ये मीडियम साइज थी। मैंने 2 डॉट लगा लिए, फिर मैंने स्केल से सीधा किया, फिर हिप स्केल रखा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड से निकल रहा उसको भी निकाल दिया मैंने। निकालने के बाद अब मैंने एक लाइन मार्क कर ली, वो कटिंग करूंगी। इसकी जो शलवार की लेंथ है वो मुझे 36 चाहिए थी, मीडियम साइज। और फिर मुझे नीचे वाला हिस्सा 6 इंच माइनस किया मैंने, 30 लिया और 30 में 1 इंच सीम अलाउंस लिया मैंने। 31 इसकी टोटल लेंथ रखी। अब मैंने जो ऊपर से बंद था उसको भी खोल लिया। खोलने के बाद 3 इंच में लास्ट पे जो पॉइंट है 3 इंच पे पॉइंट लगाऊंगी और उधर कट लगा लूंगी। कट लगाने के बाद मेरी जो शलवार का नीचे वाला हिस्सा है वो कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अब हम आते हैं बेल्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने बेल्ट को 2 फोल्ड पे रखा और 2 फोल्ड पे रखने के बाद इसकी जो मेजरमेंट है 6 रेडी रखनी है और 2 इंच इलास्टिक के लिए इसमें फोल्डिंग मार्जिन रखा और हाफ इंच जो है सीम अलाउंस रखा। सीम अलाउंस रखने के बाद अब मैं 8.5 इंच पे सारे डॉट लगा रही हूँ। डॉट लगाने के बाद अब इसकी फिर हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई जो है वो 24 लेनी है मुझे। 24 लेने के बाद उधर भी एक डॉट लगाया और नीचे भी एक डॉट लगा दिया। अब मैं स्केल से ये लाइन सारी सीधी मार्क कर लूंगी। मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह हमारा बेल्ट भी रेडी हो जाएगा। ये 36 इंच रेडी शलवार की मेजरमेंट है। आप भी रख सकते हैं, मीडियम साइज है, स्मॉल नहीं है। और यही घेर यानी कि जो मैंने घेर रखा है इसी घेर पे आप भी कटिंग कर सकते हैं। अगर 38 है या 39 है उसकी अलग से आप 6 इंच निकाल लीजिएगा और जितनी लेंथ बनती है शलवार की फिर उसी हिसाब से रख लीजिएगा। अब लाइन मैंने सीधी मार्क कर ली। अब मैं कटिंग कर लूंगी। जो ऊपर मैंने फोल्डिंग करते हुए बंद साइड थी उसको भी ओपन कर लूंगी। यानी कि ये जो बेल्ट है हमें ऊपर नीचे सब साइड से ओपन ही रखना है, क्योंकि 2 साइड और सीम लगाएंगे, इलास्टिक डालेंगे। इस तरह हमारी बेल्ट शलवार कटिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग करने के पहले सबसे पहले जो मैंने यानी कि जॉइंट डाला था 4 पीस, 1 बाय 1 पीस हम लेंगे और इसको जॉइंट करेंगे और सीम लगाते जाएंगे इस तरह। फिर लास्ट पे आसन की लगाएंगे और उसके बाद हम प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स का मैं मेथड आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। आप लोगों ने आज तक जितनी भी वीडियो देखी होंगी ये सबसे इजी मेथड है जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। आप भी जरूर इससे फायदा उठाइएगा।
अब हमारे 1 बाय 1 जॉइंट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके आसन जो है लास्ट पे जो 10 इंच रखा था उस पे हम जॉइंट डालेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी आसन को बंद करेंगे। इस तरह हमारी जो शलवार है उसके जो जॉइंट है वो कंप्लीट हुए और आसन की भी सिलाई लग चुकी है। अब शलवार को हम सीधा करेंगे। सबसे पहले हम फिर बेल्ट की सिलाई कंप्लीट करेंगे। बेल्ट की सिलाई इस तरह लगाएंगे, पहले दोनों साइड की सीम लगाएंगे और इस सीम को कंप्लीट करेंगे, पहले लेफ्ट एंड फिर राइट दोनों साइड। क्योंकि हमने इस बेल्ट पे लास्टिक डालनी है और लास्टिक डालने से पहले हम इसको फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और उस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारी ये ऊपर वाली जो फोल्डिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं प्लेट्स की तरफ। प्लेट्स की तरफ मैंने शलवार को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जो 3 इंच पे हमने कट लगाया था और जो क्रीज थी हमारी, उसको क्रीज को मैंने कट पे रखा और कट पे रखने के बाद जो है हमारे 3 फोल्ड बन गई है और 3 फोल्ड बनने के बाद मैंने इस पे पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड पे आते हैं। ऐसे ही सेम वैसे ही क्रीज डाली हुई है, 3 इंच पे जो कट लगा हुआ है उसको पकड़ेंगे सिंगल को और जो हमने फोल्ड है फोल्ड वाली साइड रखेंगे उसके ऊपर। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो हम बड़ी प्लेट्स डाल रहे हैं दोनों का फेस एक दूसरे के सामने होना चाहिए, ना कि उल्टा होना चाहिए। एक का लेफ्ट साइड पे और एक का राइट साइड पे, ऐसे नहीं, दोनों के फेसेस एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अब मैंने दोनों को पिन कर लिया बड़ी प्लेट्स। अब हम छोटी प्लेट्स डालेंगे। इसके साथ ही देख सकते हैं कि जैसे फेस आ रहा है बड़ी प्लेट्स का, वैसे ही मैं अब छोटी छोटी प्लेट्स डालते जाऊंगी। हाफ इंच की है, हाफ इंच से भी थोड़ी सी कम। तो ऐसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब जो मैंने प्लेट्स डाले हैं वो जो आसन की मिड वाली लाइन है जो हमने स्लाइड लगाई हुई है वहां तक मैंने डाल ली है। और वहां तक डालने के बाद अब जो हमारी प्लेट्स हैं आमने सामने आ रही हैं, उसी हिसाब से अब मैंने उसका फेस चेंज कर लिया प्लेट्स का, क्योंकि उनका भी आमने सामने होना चाहिए फेस, ना कि उल्टी सीधी एक ही लाइन पे अगर हम डालते प्लेट्स वो हमारी लुक नहीं आनी थी। इसलिए दोनों का ये ध्यान रखना है आपने, प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के ओपोसाइड आने चाहिए, ना कि एक ही रो में चलने चाहिए। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। इसी से कंफ्यूजन होती है बहुत सारी बहनों को कि हमें समझ नहीं आती। आप इसी मेथड को फॉलो करें। अब हमारी जो है प्लेट्स वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे अपने बेल्ट के साथ। बेल्ट के साथ भी ऐसे ही अटैच करना है। जो आसन वाली सिलाई है उसी के ऊपर रखना है और जो बेल्ट का ज्वाइंट है वो दोनों मिलाते हुए हमने इसको रखना है। अब हम इसको रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा शलवार का नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बेल्ट छोटा है, तो 2 प्लेट्स हम बैक पे भी डालेंगे और रखना भी चाहिए इतना घेर ताकि वो फटने के चांसेस कम होते हैं। अगर पीछे प्लेट्स नहीं डालते तो तब हमारी शलवार जो है बैक से फटने लगती है। इसलिए हमें बैक पे भी 2 प्लेट्स डालने जरूरी हैं। आप देख सकते हैं कि जो दूसरी आसन की लाइन है उसको भी मैंने उसी बेल्ट की दूसरी जो सीम है उसके साथ मैंने ज्वाइंट किया है। अब हम इसी को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हमारा जो है आसन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हमारा जो है बेल्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है लास्टिक डालेंगे। लास्टिक डालने के लिए सबसे पहले मैंने जो है 26 इंच रखी
उसको फोल्ड करते हुए 13 इंच बन गई। 13 इंच पे मैंने जॉइंट डाल लिया और डालने के बाद अब मैं साथ साथ रखूंगी और साथ साथ सीम लगाती जाऊंगी। इस तरह हमारी जो है इलास्टिक भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह हम साथ साथ खींचते जाएंगे इलास्टिक को और साथ साथ हम सीम लगाते जाएंगे और इस तरह हमारी जो है इलास्टिक कंप्लीट हो जाएगी। अब जो है हमारी इलास्टिक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको खींच के जो इसके गैदर्स हैं यानी कि चूनर्स उनको इक्वल करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह जो है सिलाई लगाने का ऊपर मकसद यही है कि हमारी इलास्टिक फोल्ड ना हो। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ आप लोगों को। अब इस तरह हमारी जो है इलास्टिक भी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं इसके बॉटम की तरफ। पांचा रेडी करेंगे। सबसे पहले जितना भी फैब्रिक था मेरे पास उसको मैंने लिया यानी कि ये 7 इंच आई थिंक बन रहा है। 7.5 इंच 7.5 इंच को मैंने 5 इंच पे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया क्योंकि हाफ इंच जो है सीम अलाउंस रखा और 4.5 इंच का मैं जो है पांचा रेडी करूंगी। उसकी चौड़ाई जो है 4.5 इंच रखूंगी। इस तरह 2 पीस मैंने प्रेस कर लिया। अब मैं अलग अलग करूंगी दोनों पीसेस को। और अब मैं सीम लगा दूंगी। मैंने कोई बॉटम पे जो मेरा क्लाइंट था उसकी डिमांड थी कि फ्यूजिंग नहीं यूज़ करनी तो इसलिए फिर मैंने फ्यूजिंग यूज़ नहीं की। और जो अगर आपने फ्यूजिंग वाली या सिलाइयों वाली देखनी है तो मैं आपको लास्ट पे इसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप वो वाला देख लीजिएगा वीडियो। और ये फ्यूजिंग के बगैर है। जस्ट एक लाइन नीचे लगेगी और एक ऊपर हम बॉटम को बंद कर देंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी लगती है और वो भी स्टाइल बहुत अच्छा है जिसपे हमने सीम लगाई है सारी टोटल 4.5 इंच ही उसकी भी चौड़ाई रखी है और उस पे मैंने सारे फ्यूजिंग भी लगाई है और सिलाइयाँ भी लगाई हैं। अगर आप लोगों की भी चॉइस है कि फ्यूजिंग वाली चॉइस है तो आप लास्ट पे मैं लिंक शेयर करूंगी। आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के नहीं चॉइस आप लोगों को ऐसे ही अच्छी लगती है तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप उसको भी देख सकते हैं। अब जो है मैंने सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली एक बॉटम की। अब मैं दूसरा भी ऐसे ही अटैच करूंगी। हाफ इंच हमने सीम अलाउंस रखा है और उस पे ही सिलाई लगाएंगे। फिर इसको उल्टा करके वो अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसकी पहले एज पे एक सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से प्रेस किया, स्प्रे की पानी की और इसको बिठा लिया। इसमें कोई बल नहीं है, कोई क्रीज नहीं है क्योंकि ये हम जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। एक सीम जो मैं एज पे लगाऊंगी और फिर ऐसे ही दूसरी सीम जो है इसके भी एच यानी कि 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है उसी पे मैं लगाऊंगी एक लाइन। इस तरह हमारा ये बॉटम रेडी हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा बॉटम भी रेडी करेंगे सेम। एक बॉटम जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब सेकंड बॉटम ऐसे ही हम रेडी करेंगे। उस पे भी हम ऐसे ही पहले एज पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई जितनी सीधी इधर होगी आपके उतने ही नीट एंड क्लीन बॉटम बनेगा। सिलाई का खास ध्यान रखिएगा ताकि आपकी सिलाई में कोई यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना हो, सीधी ही हो।
अब हम बॉटम को बंद करते हुए जितना मुझे चाहिए 11 साढ़े 11 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको सीम लगा दूंगी। अब इस तरह हमारी जो इनर सीम है वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर अच्छे से प्रेस करेंगे और फाइनल लुक दिखाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्ला खैर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।